धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तभी तो कहा जाता है परीक्षित महाराज, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो माताएं अपने पति से झूठ बोलती हैं उनको एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक सुख चैन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लला पिंकू के तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी तिरिया। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी तिरिया। अरे एक जन्म तुम्हें मिले मिलैया, एक जन्म तुम बनो मिलैया। तिरिया घर घर हड़िया चाटों की जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। और अरे एक जन्म तुम्हें मिले मछलिया, अरे एक जन्म तुम्हें मिले मछलिया। तिरिया भड़क भड़क मरे जावेगी जो पति संग दगा करेगी। और अरे एक जन्म तुम्हें मिले मेढकी, अरे एक जन्म तुम्हें मिले मेढकिया। तिरिया टर्रई टर्र मचावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। क्योंकि एक झूठ बोलने से भूतनाथ भोले बाबा ने अपनी अर्धांगिनी मानने से
आज मना कर दिया था कि इस शरीर से हम कभी भी तुमसे भेंट नहीं होंगे। एक झूठ बोलने से अपने पत्नी को छोड़ दिया था। इधर पतिव्रता नारी तो वही होती है परीक्षित महाराज, जो अपने पति के वचनों का पालन करे, अपने पति की सेवा करे, अपने पति की हर बात को माने और सुख दुख में अपने पति के साथ में रहे और कांधे से कांधा मिला करके चले। पतिव्रता नारी तो वही होती है। एक वो थी पतिव्रता नारी जो तीनों देवों को छोटे छोटे बालकों को बना करके पालने में झूला झुला दिया था। एक वो पतिव्रता नारी थी। ऐसी पतिव्रता नारी होती है। पतिव्रता नारी के कुछ लक्षण हुआ करते हैं। एक समय की इधर श्री सुखदेव जी ने समझाया कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय आज भूतनाथ भोले बाबा ने अपनी पत्नी से कहा है और कहने के बाद में जवाब दिया, अब हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार नहीं कर सकते। आज मैया सती वहीं पर खड़ी रही लेकिन कुछ नहीं कह पाई। मैया सती रोने लगी हैं, न तो हाँ कही और न ना कही, वहीं पर खड़ी रह गई। बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति बनकर के खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी और मैया सती बोली, हाय विधाता, ये हमसे क्या हो गया? बहुत ही बड़ी भूल हो गई है जो आज मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया। अब हम क्या करूं? कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कैसे जीवन यापन करूंगी? अरे मेरा तो सहारा केवल मेरे यही पति थे जिसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन अब हम किसके सहारे से रहूंगी? रोने लगी।